हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2। तो इसका 9th क्वेश्चन है, 9वां सवाल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक वृत्ताकार ब्रूच, ये एक ब्रूच है वृत्ताकार, को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, इसको चांदी के तार से बनाया जाना है और इसमें लिखा है जिसका व्यास 35 mm है। देखो जैसे ये वृत्त है तो व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो केंद्र से होते हुए जाता है। ठीक है, ये व्यास होता है, ये त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास को हम d बोलते हैं, d बराबर 2r। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, 5 व्यास भी इसी चांदी के तार से बने हुए हैं। तो एक व्यास तो ये हो गया, ऐसे ही देखो दूसरा व्यास, ठीक है, ऐसे ही तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये 5वां, ऐसे 5 व्यास हो गए। तो ये कितने हो गए ऐसे त्रिज्या खंड, ये छोटे छोटे, ये 10 हो गए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया, ये देखो आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। इसकी लंबाई कितनी होगी ये पता करना है आपको। ठीक है, एक तो देखो तार यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगा है और फिर ये 5 व्यास हैं ऐसे। तो चांदी के तार की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, देखो हल यहाँ लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर, देखो चांदी के तार की लंबाई क्या होगी, एक तो यहां से देखो ऐसे नापेंगे, यहां से और फिर यहां तक आएंगे, जैसे यहां से लेके यहां तक। तो ये क्या होगा, ये वृत्त की परिधि होगी, ये होगी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, क्योंकि ये गोल है वृत्ताकार है, इसके लिए हमने क्या लिख दिया, वृत्त की परिधि प्लस, अब व्यास कितने हैं, ऐसे 5 व्यास हैं। ठीक है, वृत्त के 5 व्यासों लिखा है, 5 व्यास हैं और जिसका व्यास कितना है 35 mm, व्यास 35 mm है। ठीक है, यानी कि जो d बराबर है वो 35 mm। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 35/2 mm। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 35। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 5 इस तरह से 5 जो हैं व्यास हैं, ऐसे 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 का गुणा कर दिया 35 में, तो यहाँ पे ठीक है। और अब इसको वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr प्लस इसका गुणा कर दो, 5 25, 2 हासिलाई, 5 3 15, 16 17, 175। और इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं, 2 गुणा 22/7 और r का मान कितना है 35/2। यहाँ लिखेंगे 35/2 प्लस 175। ठीक है, तो यहाँ 7 पंचे 35, ये कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 पंचे 110 प्लस 175, दोनों को जोड़ देंगे, 5 7 1 8 1 1 2, 285 mm। ये तो आ गया कुल चांदी के तार की लंबाई 285 mm आ जाएगी। ठीक है, एक बात ये हुई क्लियर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया ये। ठीक है, अब सेकंड क्या है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो ब्रूच है इसके प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब ये प्रत्येक त्रिज्या खंड, इस तरह के कितने हैं 10 हैं इसमें, तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रत्येक लिखा है ना यहाँ पे, प्रत्येक मतलब किसी एक का, इनमें से तो सभी बराबर हैं, तो किसी एक का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 है तो 1 2 3 4 5 इस तरह के, ये कितने त्रिज्या खंड बनना है 10 बनना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थीटा इक्वल टू क्या आएगा 360। तो ये पूरा होता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल कंप्लीट 360 होता है। इसमें हम दे देंगे 10 का भाग। 10 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि इस तरह के 10 ये बन रहे हैं त्रिज्या खंड। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, 0 से 0 कट गया। आर की वैल्यू हमारे पास है ही है, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा πr²। ये सूत्र होता है, ये सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा का मान रख दो 36/360 गुणा पाई का मान 22/7 रख दो, आर जो है 35/2 है,
तो 35/2 गुणा 35/2, क्योंकि r² है तो इसीलिए 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो 36 से कम 36, 36 धाम 360, 10 बार कटा, 7 पंचे 35, ये 5 बार कटेगी संख्या, और 2 से ये कट जाएगी, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। तो जो बचेगा वो लिख लेते हैं, 1/10 बचा, गुणा यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे बचा 5, और यहाँ पे 35/2, ठीक है। अब और कोई संख्या तो यहाँ कट नहीं रही है, ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं सबका। 11 पंचे 55 गुणा 35/10 दूनी 20, ठीक है। अब जो संख्या कट रही है तो उसको और काट देते हैं, यहाँ 5 से काट सकते हैं, यहाँ पे और काटना चाहें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 गुणा 35, ठीक है, बटे 4। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 11 पंचे 55 की 5, 5 ऐसे ले, 11 की 33, 33 और 5 38, और बटे 4, 4 का इसमें दे दो भाग, तो 4। अब देखो यहाँ से भाग अपने इस तरह से दे दो, तो 4 नेम 36, 2 बचे, ये 5 उतारो, 4 छिंग 24, 1 बचा, दशमलव लगा या 0 बढ़ा दो, 4 दूनी 8, 2 बचे, दशमलव लगा 0 बढ़ा दो, 4 पंचे 20, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 96.25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, तो ये कितना आएगा, इतने mm का स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे आंसर शीट में इतना ही आंसर दिया है, यहाँ तक ही, तो फिर यहाँ डिवाइड देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना।